हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी सन 1994 की है। एक बच्चा था, उसका नाम था परिमल। वो स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में, और 5th क्लास तक गांव में ही उसने पढ़ाई किया था। पढ़ने में वो काफ़ी कुशाग्र बुद्धि का था, लेकिन गांव के लोग जो उसके आसपास रहते थे, जैसे उसके भाई हो गए, चाचा हो गए, पिता हो गए, सभी उसे हमेशा अंधन में कनवा राजा ही कहा करते थे। कारण ये था कि सभी लोगों का मानना ये था कि गांव के बच्चे कमज़ोर होते हैं शहर की तुलना में, और सभी की ये धारणा आज भी बन चुकी है लगभग कि जब तक शहर में नहीं जाए पढ़ने के लिए और जब तक महंगे स्कूलों में या महंगे ट्यूशन कोचिंग में नहीं पढ़े तब तक बच्चा अच्छा नहीं कर सकता है। लेकिन ये धारणा कहाँ तक सही है, ये कहानी आपको साबित करेगा। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुने। वो बच्चा परिमल 5th क्लास तक पढ़ता था क्लास में, और हमेशा अव्वल रहता था, क्लास में हमेशा प्रथम आता था। लेकिन आसपास के लोग हमेशा उसे अंधन में कनवा राजा ही कहा करते थे। और धीरे धीरे उस बच्चे की भी सोच बन गई, वो भी अपने आप को सोचने लगा कि हाँ सही बात है, मैं अंधन में कनवा राजा ही हूँ और शहर के बच्चों के साथ मैं फाइट नहीं कर सकता। यानी कि शहर के बच्चे मुझसे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, मैं उससे आगे नहीं जा सकता। इसी तरीक़ा से समय बीतता गया, और जब वो 5th क्लास को पास कर गया, उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि उसके पिता ने उसको पटना ले जाने का संकल्प किया। और जब वो पटना लेकर के गए तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो किसी भी महंगे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा सके। जैसे कि CBSE, ICSE वगैरह में काफ़ी फ़ी हुआ करता था, तो वो वहाँ पर उनका एडमिशन नहीं करा सके। लेकिन उन्होंने एक सरकारी स्कूल, आप लोग जानते होंगे पटना में है, पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग है, वहाँ पर उन्होंने उसको इंट्रेंस देने के लिए कहा। और परिमल ने इंट्रेंस में 43 रैंक लाया। 43 रैंक लाने के बावजूद उसकी जो दिमाग में बैठा हुआ बात था अंधन में कनवा राजा, वहाँ तक भी नहीं निकला। और उसके क्लास में 110 बच्चे थे, 110 बच्चे में उसका 43 रैंक आना, इसका मतलब है कि वो ठीक ठाक स्थिति में था। लेकिन उसे जो माहौल मिला था गांव की परिस्थितियों में, गांव में जो माहौल मिला था, उसके कारण उसके दिमाग में हमेशा ये बना रहा कि अंधन में कनवा राजा। और वो अपने आप को यहाँ आने के बाद भी 6th क्लास में जब वहाँ पढ़ रहा था पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में, वहाँ भी वो अपने आप को अन्य विद्यार्थियों से कमज़ोर समझता था। बस उसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये थी कि वो ईमानदारी से मेहनत किए जा रहा था, लेकिन उसको यकीन नहीं था कि वो अच्छा कर सकता है। उसको पूरे साल यही समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं 43 रैंक जो उसका क्रमांक है उसको भी वो बचा के रख पाएगा या वो भी घसक करके 110 पर चला जाएगा। यानी कि उसको दिमाग में यही परेशानी सताया जा रहा था कि कहीं मेरा रैंक घसकते हुए पीछे न चली जाए। वो इसी ओहापोह में मेहनत करता जा रहा था और समय बीतता जा रहा था। धीरे धीरे साल बीत गया और अंत में वार्षिक परीक्षा हो गई। वार्षिक परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट सामने आया तो उसके टीचर ने जब रिजल्ट सुनाया, उसने रिजल्ट सुनाते हुए कहा कि इस बार परीक्षा में जो अव्वल आया है उसका नाम है परिमल। यह सुनकर उसको यकीन नहीं हुआ और अपने कुर्सी पर बैठा रहा, क्योंकि वो तो अपने दिमाग में सोच के रखा था कि पता नहीं 43 से मेरा नीचे रैंक चला जाएगा, और वो उम्मीद ही नहीं किया था कि क्लास में प्रथम आ सकता है। लेकिन जब टीचर ने उसे कहा कि हाँ तुम ही प्रथम किए हो, और क्लास के बच्चों ने जब उसे कहा कि अरे खड़े हो, तुम्हारा ही नाम बुलाया जा रहा है, तुम ही प्रथम किए हो, तब वो जाकर कुर्सी पर खड़ा हुआ। और उसके बाद उसके टीचर ने कहा कि हाँ इस बार तुमने ही प्रथम किया है, बस ऐसे ही मन लगाकर पढ़ो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। उसके बाद उस लड़के का ये भ्रम टूटा अंधन में कनवा राजा, और उसके बाद उसको यकीन हुआ कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद हमेशा क्लास में अव्वल आता रहा, और अंततः जब उसने मैट्रिक पास किया तो आप जानते होंगे 1994 के आसपास या 2000 के आसपास का जो दौर था, उस समय पटना में एक पटना साइंस कॉलेज हुआ करता है,
उसमें इंटर में एडमिशन लेना सभी बच्चों का सपना हुआ करता था, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो। सभी बच्चों का एक ही सपना होता था कि किसी तरह साइंस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और परिमल का एडमिशन साइंस कॉलेज में हो गया। उसके बाद उसने कई फेलोशिप को प्राप्त किया और आगे पढ़ते हुए आज वह एक कॉलेज में अच्छे पद पर प्रतिस्थापित है। तो इस कहानी को मेरा कहने का मतलब यही था कि गांव के बच्चे हमेशा जो अपना आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी और कुछ अन्य छोटी मोटी समस्याओं को अपने सामने ला करके यह कह देते हैं कि मैं शहर के बच्चों के सामने बहुत ही कमज़ोर हूं और मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये आपकी भूल है। आप मेहनत पर अपना ध्यान लगाएं। अगर आपके अंदर जुनून है, जैसे कि परिमल के अंदर जुनून था, तो आप पढ़ते हुए आगे निकल सकते हैं। रास्ते के कांटे अपने आप दूर होते चले जाएंगे, बस आप अपने मेहनत से दूर मत भागिए। कभी भी आर्थिक तंगी या छोटे मोटे परेशानियों का बहाना बना करके अपने पढ़ाई को आड़े मत आने दीजिए। पढ़ाई करके आप बहुत आगे जा सकते हैं, बस ज़रूरत है पढ़ाई के लिए लगन और ईमानदार मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं तो निश्चय ही आपको कोई भी परिस्थिति, चाहे वो गांव की परिस्थिति हो या शहर की परिस्थिति हो या आपकी आर्थिक तंगी हो, कुछ भी आड़े नहीं आ सकता। आप जानते हैं ना, आवश्यकता आविष्कारों की जननी होती है और स्कार्सिटी में ही बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता है। अगर आपके पास सब चीज़ पहले से उपलब्ध रहेगा तो आप उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपका एम भटक सकता है। इसलिए कहीं न कहीं अगर आपके पास कोई किसी चीज़ की कमी है तो उसको पाने की आप कोशिश करेंगे, और इस पाने की कोशिश में आप बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इसलिए इस कहानी को सुनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोग, खास करके गांव के बच्चे, ये नहीं समझे कि मेरी परिस्थितियां शहर के बच्चों से काफ़ी अलग है। बहुत सारी परिस्थितियां होती है, शहर के बच्चों की भी अपनी परिस्थितियां होती है, लेकिन जो आपको आगे लेकर के जाएगा वो है आपका मेहनत, आपका जुनून और पढ़ने के प्रति लगन। तो आज से जुट जाए पढ़ने में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने माता पिता और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। जय हिंद।